भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता का 8वां अध्याय का अगला शेष भाग भगवत गीता हिंदी में सुनाऊंगा। अच्छे ध्यान पर सुनो। पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का वाचक है। इसी को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंग हैं। यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी से इसका नाम अधिदेव है। स्वयं भगवान ही अधिदेव के रूप में प्रकट होते हैं, इसीलिए यह भी उनसे अभिन्न है। इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ। इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन ने दो बातें पूछी थी। अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? दोनों प्रश्नों का भगवान ने एक ही साथ उत्तर दे दिया। भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु हैं और समस्त फलों का विधान वे ही करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अधियज्ञ मैं स्वयं ही हूँ। यहाँ तक वे प्रयोग से यह भाव समझना चाहिए कि अधिभूत और अधिदेव भी मुझसे भिन्न नहीं है। भगवान ने यह तो सर्वस्व कह दिया है कि अधियज्ञ मैं ही हूँ, परंतु यह अधियज्ञ शरीर में कैसे है? इसके उत्तर में भगवान ने इस शरीर में अंतर्देह इतना ही संकेत किया है। अंतर्यामी व्यापक स्वरूप ही देह में रहता है। इसीलिए श्लोक के अर्थ में अंतर्यामी शब्द जोड़कर सरष्टीकरण कर दिया गया है। भगवान व्यापक अंतर्यामी रूप से सभी के अंदर हैं। इसीलिए भगवान ने इसी अध्याय के 8वें और 10वें श्लोक में दिव्य पुरुष तथा 20वें श्लोक में सनातन अव्यक्त कहकर 22वें श्लोक में उसकी व्याख्या और सर्वधारणा का वर्णन किया है। 9वें अध्याय के 4 में भी अव्यक्त रस का व्यापकता दिखाई है। यहाँ भगवान अपने उस अव्यक्त सूक्ष्म व्यापक स्वरूप को अधियज्ञ कहते हैं और उसके साथ अपने अभिन्न प्रकट करने के लिए अधियज्ञ मैं ही हूँ यह स्पष्ट घोषणा कर दी है। देह वीरतांबर इस संबोधन का क्या भाव है, क्या अभिप्राय है? यहाँ भगवान ने अर्जुन को देह वीरता और देहधारियों में श्रेष्ठ कहकर यह सूचित किया है कि तुम मेरे भक्त हो। इसीलिए मेरी बातों को संकेत मात्र से ही समझ लेते हो। समझ सकते अधियज्ञ मैं ही हूँ। जितना संकेत से तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि कि सब कुछ मैं ही हूँ। तुम्हारे लिए यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अनंत काल संबंधी 7वें प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे ही साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी सहस्य नहीं है। यह अंतकाले इस पद के साथ थ का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? यहाँ च अव्यक्त अभी के साथ अभी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके अंतकाल का विशेष महत्व प्रकट किया गया है। अतः भगवान के कहने का यहाँ यह भाव है कि जो सदा सर्वदा मेरा अनन्य चिंतन करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। जो इस मनुष्य जन्म के अंतिम क्षण तक भी मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग कर जाते हैं उनको भी मेरी प्राप्ति ही होती है। यहाँ महापद किसका वाचक है? जिस समग्र रूप का वर्णन ही भगवान ने 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रतिज्ञा की थी, जिसका वर्णन 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में किया है,
मामा पद यहाँ उसी उग्र का समवाचक है। समग्र में भगवान के सभी स्वरूप आ जाते हैं। इसीलिए यदि कोई किसी एक स्वरूप विशेष का भगवत बुद्धि से स्मरण करता है तो वह वह भी भगवान का ही स्मरण करता है तथा भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों से संबंध रखने वाली नाम गुण प्रभाव और लीला चरित्र आदि भी भगवान की स्मृति में हेतु है अथवा उनको याद करने से साथ साथ भगवान की स्मृति भी अपने आप ही जाती है अथवा नाम गुण प्रभाव और लीला चरित्र आदि का स्मरण करना भी भगवान का ही स्मरण है। एवं और का क्या अभिप्राय है? यहाँ मामा और स्मरण के बीच में एवं पद देकर भगवान ने यह बतलाया है कि वह माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि किसी का भी स्मरण न करके केवल मेरा ही स्मरण करता है। स्मरण चित्त से होता है और एवं पद दूसरे चिंतन के कारण स्मरण चिंतन से होता है एवं पद दूसरे चिंतन का सर्वदा अभाव दिखलाकर यह सूचित करता है कि उसका चित्त केवल एकमात्र भगवान में ही लगा है। यहाँ मदहाव की प्राप्ति का क्या अभिप्राय है? सापूज आदि मुक्त योगों में से किसी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है और निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होना है। यह बात साधक की इच्छा पर निर्भर है। उसकी जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। प्रश्न की सभी बातें भगवत धाम के अंतर्गत है, इसमें कुछ भी शेष नहीं है। और कथन का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से यह बात दिखलाया गया है कि अंतकाल में भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों न मरे, वह पहले से ही उसके आचरण चाहे जैसे भी क्यों न हो क्यों न रहे, उससे भगवान की प्राप्ति निसंदेह हो जाती है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यहाँ यह बात कही गई है कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को प्राप्त होता है। ईश्वर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही यह विशेष नियम है या सभी के संबंध में है। ईश्वर कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस वस्तु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी आपको स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित है। यहाँ भाव शब्द किसका वाचक है और उसे स्मरण करना क्या है? ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड़ हैं, जड़ पदार्थ हैं, उन सब का नाम भाव है। अंतकाल में भगवान अंतकाल में किसी भी पदार्थ का चिंतन करना, उसे स्मरण करना है। अंतकाल किस समय का वाचक है? जिस अंतिम क्षण में स्थूल देह से प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित जीवात्मा का वियोग होता है, उसी क्षण को अंतकाल कहते हैं। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में तथा 14वें अध्याय के 14, 15वें और 18 श्लोक में भगवान ने सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को अच्छी बुरी योनि को प्राप्त में हेतु बतलाया है। और यहाँ अंतकाल के स्मरण को कारण माना गया है। यह क्या बात है? मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह संसार रूप से अधिक अंतकरण में अंकित हो जाता है। इस प्रकार असंख्य
कर्म संस्कार अंतःकरण में भरे रहते हैं। इन संस्कारों के अनुसार ही जिस समय इन संस्कारों के अनुसार जिस समय जैसा सरकारी निमित्त मिल जाती है, वैसे ही वृद्धि और स्मृति होती है। यह सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं। उस समय मनुष्य सत्व गुण प्रधान हो जाता है और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक हो जाती है। इसी प्रकार राजस तामस कर्मों की अधिकता से राजस तामस संस्कारों के बढ़ने पर वह रजोगुण या तमोगुण प्रधान हो जाता है और उसके अनुसार स्मृति होती है। इस तरह कर्म गुण और स्मृति तीनों की एकता होने के कारण इसमें से किसी को भी भावी योनि की प्राप्ति में हेतु बतलाया जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वस्तुतः बात एक ही है। अंत समय में देव मनुष्य पशु पक्षी आदि सजीव पदार्थों का स्मरण करते हुए मरने वाला उन योनियों को प्राप्त हो जाता है। यह बात तो ठीक है, परंतु जो मनुष्य जमीन मकान आदि निर्जीव जड़ पदार्थों का चिंतन करता हुआ मरता है, वह किसको प्राप्त होता है? जमीन मकान आदि का चिंतन करते जमीन मकान आदि का चिंतन करते मरने वाले को अपने गुण और कर्मानुसार अच्छी बुरी योनि मिलती है और उस योनि में वह अनंत समय की वासना के अनुसार जमीन मकान आदि जड़ पदार्थों को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि वह जिस योनि में जन्मेगा उसी योनि में उस समय किए हुए जमीन मकान आदि से संबंध उसका संबंध हो जाता है। जैसे मकान का मालिक मकान को अपना समझता है, वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी और बिल बनाकर रहने वाले चूहे और चींटी आदि जीव भी उस समय अथवा यह समझना चाहिए कि प्रत्येक योनि में प्रत्येक जड़ वस्तु की प्राप्ति प्रक्रांत से हो सकती है। सदा ताम्र भवायित से क्या अभिप्राय है? मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हो, शरीर त्याग करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। यह सिद्धांत ठीक है, परंतु अंतकाल में किस भाव का स्मरण क्यों होता है, यह बतलाने के लिए कि ही भगवान सदा तत्वाभावित कहते हैं। अर्थात अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा भावित होता है। जैसे विद्यानता जैसे वैद्य लोग किसी औषध में बार किसी रस की भावना देकर उसको उस रस से भावित कर लेते हैं, वैसे ही पुरुष संस्कार संग वातावरण आसक्ति कामना भय और अध्ययन आदि के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है वह उसी से भावित हो जाता है। सदा शब्द से भगवान ने निरंतर का निर्देश किया है। अभिप्राय यह है कि जीव में सदा सर्वदा एवं ही दीर्घ काल तक जिस भाव का अधिक चिंतन किया जाता है उसी को दृढ़ अभ्यास हो जाता है। यह दृढ़ अभ्यास ही सदा तत्वान से भावित होता है और यह निश्चित होता है और यह नियम है कि जिस भाव का दृढ़ अभ्यास होता है उसी भाव को अंतकाल में प्राय अनायास ही स्मरण होता है। हरि ओम तत्सत।